उसके अलावा बच्चे उसी में डाल दो क्योंकि वो टेस्टलेस होता है, उसका अपना कोई स्वाद नहीं है। आप डायरेक्ट पानी में भी घोल के उसको ले सकते हैं और आप लस्सी में भी ले सकते हैं। बच्चों को दूध देते हो, दूध में भी आप उसको डाल के दे सकते हो। उसके साथ साथ आपको जो है प्रोबायोटिक का ध्यान रखना है, ये आपके शरीर में पूरे रहने बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में प्रोबायोटिक कम हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रसोई की। रसोई में सबसे पहले अनाज हम सबसे ज्यादा खाते हैं। क्या खाते हैं? भारतीय व्यक्ति अनाज सबसे ज्यादा खाता है। अनाज में गेहूं सबसे ज्यादा खा रहे हैं हम, और गेहूं जब हम छानते हैं तो जो उसका छानस निकल जाता है वो शुद्ध फाइबर होता है, याद रखना आपसे। वो हम फेंक देते हैं बाहर, और जो छाना हुआ आटा उसकी हम रोटी बनाते हैं। इससे क्या होगा? फाइबर को आपने फेंक दिया बाहर, जो आपके पेट को स्वस्थ करने वाला था। फिर हम पेट को साफ करने के लिए फाइबर वाला बिस्किट खाते हैं। फाइबर वाला बिस्किट आता है ना, फाइबर वाला बिस्किट भैया जो आप चुपकर बाहर फेंक देते हो छानस, ये उसी का बनता है, और वो इतना महंगा बिकता है, मतलब हमने अपने घर से तो बाहर फेंक दिया और दुकान से ज्यादा पैसे देके वही छानस दोबारा लेके आ रहे। बताओ कैसी बुद्धि है हमारी। तो आपने अनाज बदलने हैं। सबसे ज्यादा फाइबर जौ में होता है, याद रखिए। जौ के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर है। अगर आप जौ खाना शुरू कर दें तो आपका फाइबर पूरा रहेगा, पूरे परिवार का फाइबर पूरा हो जाएगा अगर आप जौ खाना शुरू कर दें। अब आती है अनाज को खाने का सही तरीका क्या है। सही तरीका है मोटा अनाज खाना, यानी आप जितना ज्यादा महीन पीसते जाएंगे अनाज को उतना ज्यादा उसके अंदर फाइबर की मात्रा कम होती रहेगी। मिसाल के तौर पर आप मैदा खाते हैं। मैदा, अब मैदा लोगों को लगता है बड़ी बेकार चीज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी गेहूं का ही बनता है। वो मैदा गेहूं का ही बनता है, यानी वो ज्यादा महीन पीस दिया जाता है, वो आंखों में जाके चिपक जाता है, इसलिए खतरनाक है। बाकी तो गेहूं ही है वो। इसका अर्थ ये हुआ कि हम किसी भी अनाज को जितना अधिक बारीक खाएंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो कैसे खाएं? आप साबुत भी खा सकते हैं। भारतीय लोग पहले साबुत खाते थे, अभी तक भी हमारी कहावतों में है कि जिसकी खाई बाकली उसके गाए गीत। कहावत है ना, किसने सुनी है? सबने सुनी है भैया। जिसकी खाए बाकली उसके गाए गीत। बाकली होती क्या है? बाकली बनती है साबुत अनाज की, यानी पूरी की पूरी गेहूं को उबाल के और उसमें गुड़ डाल के खाया जाता था, ये बाकली होती थी। यानी हमारे बुजुर्गों को, हम जिनको अनपढ़ कहते हैं, और हम ये सोचते थे कि वो अनाज साबुत इसलिए खाते थे कि चक्की ना चलानी पड़े, लेकिन वो बड़े बुद्धिमान थे सेहत के मामले में, पेट के मामले में। उन्हें पता था कि साबुत अनाज खाने से फाइबर की मात्रा पूरी हो जाएगी और पेट ठीक हो जाएगा। तो आज से आपको एक ध्यान रखना है कि आपके खान पान में रोज कम से कम एक टाइम दलिया जरूर होना चाहिए। दलिया किस चीज का हो? जौ का दलिया, तो फाइबर पूरा हो जाएगा। खासकर बच्चों को, गर्भवती महिला है, हमारी माता बहन कोई घर में बुजुर्ग है, क्योंकि बुजुर्गों को भी ये दिक्कत है, फाइबर की कमी के कारण उनको पेट साफ नहीं हो रहा है, और वो सोचते हैं मेरा पाचन कमजोर हो गया है उम्र बढ़ने के साथ। कब्ज मेरे को इसलिए कि भैया मेरी आंख ठीक नहीं काम करती, मैं तो 60 साल का हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, खाने पीने से रिलेटेड है। अगर आप जौ का दलिया खाना शुरू कर दो, उम्र आपकी भले ही 100 साल हो, पेट आपका ठीक हो जाएगा। उसके अलावा खाने से पहले खीरा खाना शुरू कर दो। खीरे से दोस्ती कर लो। खीरा जो है ये फाइबर से भरपूर है। दूसरा, आप पपीता खाना शुरू कर दें। अगर आप पपीता खाना खाने से आधा घंटा पहले एक प्लेट भर के खा लो, फाइबर की पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा अनानास के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर होता है, ध्यान रखना। अनानास साबुत खाना है,
जूस ना निकलवाना। जूस जब आप निकलवाते हैं तो वही आटा और छानस वाली बात है, यानी फाइबर फेंक दिया आपने डस्टबिन में और जूस पी लिया। फाइबर कहां गया? जिसकी पेट को जरूरत थी वो डस्टबिन में गया। तो आपने अनानास डायरेक्ट खाना है, आपकी आंतें साफ होनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को भी पेट की ज्यादा समस्या है वो अनानास खाना शुरू कर दें, आपका पेट ठीक रहना शुरू हो जाएगा। लगातार खाना है भोजन से आधा घंटा पहले। उसके अलावा आप गाजर जरूर खाएं जब सीजन आ जाए, और शकरकंदी की सब्जी जरूर बनानी है। शकरकंदी की सब्जी के अंदर सबसे ज्यादा आप देखोगे रेशा सबसे ज्यादा होता है उसमें, यानी फाइबर है, और अलग तरह का फाइबर है, तो वो आपको जरूर खाना है। उसके अलावा आपको चुकंदर जरूर खाना है। जो लाल चुकंदर आता है उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है। अगर आप सलाद के तौर पे दोपहर को खाने से पहले चुकंदर खाना शुरू कर दें, आपका पेट स्वस्थ हो जाएगा। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अमरूद जरूर खाना चाहिए। आप अमरूद के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। अमरूद खाने वाले को कभी पेट का रोग नहीं हो सकता, याद रखना इस बात। उसके अलावा नाशपाती अभी आई हुई है, एक ही महीने आती है और सावन के महीने में आती है। भैया खूब खाओ, एक भी दिन आप ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप नाशपाती ना खाओ। कितनी खानी चाहिए? कम से कम 4 खानी चाहिए। खाने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले नाशपाती खा लो। आप कहोगे जी कमाल हो गया, इस तरह से पेट साफ जीवन में कभी हुआ ही नहीं। काले नाशपाती के अंदर फाइबर की अलग ही तरह की वैरायटी है, उसमें अलग ही तरह का फाइबर है नाशपाती में। पेट की पुरानी से पुरानी गंदगी जो मल चिपका हुआ है आंतों में, उसको भी निकाल के बाहर फेंक देगी बॉडी, अगर आपने नाशपाती खा ली। उसके अलावा कश्मीरी नाक आता है एक फ्रूट, वो भी थोड़े दिन बाद आना शुरू हो जाएगा इसी महीने में। कश्मीरी नाक आपको खाना चाहिए, उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा आपको संतरा खाना चाहिए, और जब भी संतरा खाएं, जो बाहर जो रेशे लटके होते हैं ना व्हाइट धागे से, आप कई लोगों को तो आदत है बैठे रहेंगे उसको उतारते रहेंगे, बिल्कुल साफ करके खाएंगे। अरे भैया, तो डस्टबिन में आपने ये धागे फेंक दिए, ये तो शुद्ध फाइबर था और घुलनशील फाइबर था। याद रखना, जो सबसे ज्यादा कीमती फाइबर है संतरे पे, अनानास पे, किन्नू पे, वो लगा दिया परमात्मा ने। आपने छिलका उतार दिया, बात खत्म। उसके बाद कोई धागा नहीं उतार के फेंकना। आज के बाद पेट में जाना चाहिए, पेट की सफाई कर देगा। सबसे महंगा, सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर परमात्मा ने, कुदरत ने किन्नू, अनानास, संतरा इसके ऊपर दे रखा है धागे के रूप में। खाओ, ठीक है। उसके अलावा आपको कीवी जरूर खानी चाहिए, कीवी के अंदर भी फाइबर की मात्रा अधिक है। उसके अलावा अगर मैं और अनाजों की बात करूं तो आपने गेहूं का दलिया खा ले। अगर आपको दलिया कई बार जौ का नहीं मिलता है, आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो गेहूं का दलिया खा सकते हैं। कभी कभार गेहूं वैसे आपने कम करनी है, ध्यान रखना। उसके अलावा बाजरे की जो खिचड़ी बनती है उसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर रहता है। बाजरे की खिचड़ी अगर आप खाना शुरू कर दें तो पेट सुबह ऐसे साफ होता है एक बार नहीं। कारण क्या है? फाइबर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा आपको जो है पालक खानी चाहिए। पालक के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। पालक की जिस दिन आप सब्जी खाते हो अगले दिन आपको लगता है यार पेट बड़ा अच्छे से साफ हुआ। कारण क्या है? फाइबर ज्यादा था उसमें। यानी आप कभी कभार खाने की बजाय अगर फाइबर रोज खाना शुरू कर दे और रोज आपका अच्छे से पेट साफ होना शुरू हो जाए तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको जो है कुछ चीजों का और बदलाव करना है, जैसे रागी की आप जो है दलिया बना के खा सकते हैं। रागी का दलिया, रागी को कैसे करना है? रागी ले ले, 7 घंटे पहले भिगो के रखना है, 7 घंटे पहले, और उसके बाद कुकर में 1 सीटी मरवानी है। सब्जियां उसमें कोई भी डाल दे। रागी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिल जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे अब सब्जियों की। सब्जियां बनाते समय एक सावधानी आज से रखनी शुरू कर दो मेरे भाई, और वो है घी तेल कम डालना शुरू करो। हमने
हमने क्या कर रखा है, फाइबर तो है सब्जी में, लेकिन तड़के में घी इतना डाल देते हैं, फाइबर खत्म कर दिया हमने। तो घी और तेल, कई घरों में तो हम जाते हैं तो इतना तेल डालते हैं सब्जी में, सब्जी ढूंढनी पड़ती है, ऊपर लेयर आ जाती है तेल की, इतना तेल खा रहे हैं हम। लीवर के लिए, पाचन तंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें सब्जियों की, तो ब्रोकली जो है ये फाइबर से भरपूर होती है, हरी गोभी। आप इसको सलाद के तौर पर भी खाएं और इसको आप जो है सब्जी के तौर पर भी जरूर खाएं। उसके अलावा गाजर की सब्जी जरूर खानी है, आपको याद रखना, गाजर जब भी सीजन में आए लगातार आपको गाजर उपयोग करनी है। गाजर का जूस पी सकते हैं आप, गाजर का जूस खूब पिए। आप गाजर का जूस जब भी पीते हैं तो आधे घंटे बाद ही पेट साफ हो जाता है, हो जाता है। आप कहोगे जी अभी तो पिया तो अभी पेट साफ हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि फाइबर ज्यादा चला गया बॉडी में और गाजर के जूस ने पेट की सफाई चालू कर दी। उसके अलावा आपको पालक की सब्जी जरूर बनानी चाहिए घर में, पालक बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ भिंडी जरूर खानी चाहिए आपको, भिंडी के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। जिस दिन आप भिंडी खाते हैं आपको खुद ही महसूस होता है कि आज पेट बड़ा अच्छे से साफ हुआ, फाइबर ज्यादा था इसमें। उसके साथ साथ हरी मटर, ताजा मटर लाओ, छीलो और आप गाजर मटर, कभी आलू मटर, इस तरह की सब्जियां आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, आपका पेट स्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फूल गोभी के अंदर भी फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, याद रखना। कुछ लोग फूल गोभी खाते नहीं है, उन्हें लगता है कि बाई वाली सब्जी है, ये ऐसा नहीं है। आपको सभी तरह की सब्जियां खानी चाहिए, तो फूल गोभी भी आपको इस्तेमाल जरूर करनी है। फूल गोभी के अंदर फाइबर ज्यादा होता है। उसके अलावा सलाद में आपको पत्ता गोभी जरूर खानी चाहिए। पत्ता गोभी अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है। पत्ता गोभी सलाद के तौर पर भी खानी है और आपको सब्जी के तौर पर भी पत्ता गोभी जरूर बनानी है। पत्ते गोभी को अलग से अकेली भी बना सकते हो और आलू पत्ता गोभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइबर जितना ज्यादा जाएगा आपका शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। दूसरा, जिन लोगों को पेट की समस्या है वो लोग सेब जरूर खाना शुरू कर दे। सेब के अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है और अभी 15-20 दिन बाद सेब का सीजन शुरू हो जाएगा। अभी आ तो रहा है सेब, लेकिन अभी थोड़ा महंगा है। महीने भर के बाद सेब सस्ता हो जाएगा, सीजन चालू हो जाएगा। रोज एक सेब कब खाना है? खाना खाने से आधा घंटा पहले। उसके अलावा आपके घर में अमरूद, कीवी और संतरा, इनके साथ साथ जामुन का सीजन चल रहा है, जामुन जरूर खानी है। आप महसूस करते हैं कि जामुन खाई थी, 1 घंटे बाद आपको भूख बड़ी जबरदस्त लगी, क्यों लगी? फाइबर ज्यादा था भैया, पहले वाली आंतों में जो भी गंदगी थी, टॉक्सिन से सब निकाल दी इसने। उसके अलावा आपको आलू बुखारा जरूर खाना चाहिए, अभी आलू बुखारा आ रहा है। आलू बुखारे के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर है। ये फ्रूट आपको अलग अलग रंगों के, अलग अलग सीजन के सारे खाने चाहिए। परमात्मा ने, कुदरत ने ये चीजें इसीलिए बनाई है ताकि हम स्वस्थ रह जाएं। उसके अलावा आलू बुखारा के साथ साथ जो लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आप घर में बच्चों को केला जरूर खिलाएं, पका हुआ केला। केले के अंदर पेट को स्वस्थ रखने वाली बहुत सारी चीजें मौजूद है, याद रखना। तो आपके घर में बच्चे हैं, डेली केला खिलाएं, आपके घर में बुजुर्ग है, रोज केला खिलाएं। और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको अपने कोच से बात करके केला खाना है, अपनी मर्जी से नहीं खाना है। तो आज हमने जाना कि कैसे हम अपना फाइबर पूरा करें और कल हम जानेंगे प्रोटीन कैसे पूरा करें। रसोई में बदलाव जरूर करना भैया, मैं बार बार आपको रोज बोल रहा हूं, रसोई बदलो, जीवन बदल जाएगा। हम डॉक्टर बदलते हैं, हम दवाइयां बदलते हैं, हम पद्धति बदलते हैं, रसोई कभी नहीं बदलते। और आप अगर रसोई बदलने में माहिर हो गए और आपको ज्ञान हो गया, रसोई बदलने का लाभ एक और है, पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि उस रसोई से पूरा परिवार खाना खा रहा है। और पूरा परिवार स्वस्थ अगर आपका हो गया
तो लाखों रुपए आपके बच जाएंगे और परेशानियों से बच जाओगे आप। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आज के इस सेशन के बारे में। तो आज के सेशन में जितने लोग भी ये ओप्पो के नाम से, वीवो के नाम से, मोबाइल नंबर के नाम से जितने भी लोग आए हुए हैं, भैया कल से आपको जगह नहीं मिलेगी। आज ही आपने अपने कोच से बात करके, और जिन लोगों के नाम के पीछे अपने कोच का नाम नहीं लिखा हुआ है उन लोगों को भी कल हम रिमूव कर देंगे। तो आज आपने सबसे पहले आपका नाम और कोच का नाम जरूर लिखना है, नहीं तो कल से आपको जगह मिलनी बंद हो जाएगी। तो चलिए अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का, और कल के सेशन में हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। तो अभी क्या करना है, पानी कंप्लीट करना है, और अभी हम चलते हैं मुस्कान के पास। हाँ जी मुस्कान। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।